एक बार पुनः आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। वैसे प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और बहुत ही डीपली प्रश्न पूछा जाता है आज के समय में, खासकर यूजीसी नेट और टीजीटी पीजीटी में भी इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है मित्रों। तो आइए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से सारे परीक्षाओं में 3-4 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं और बहुत ही डीपली पूछ दिया जाता है आजकल। तो ऐसे स्थिति में हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। ये सभी को पता होगा क्योंकि हम लोग हिंदी विषय के विद्यार्थी रहे हैं। और भारतेंदु जो युग है, आधुनिक काल की शुरुआत भी भारतेंदु युग से मानी जाती है। भारतेंदु युग को किस नाम से जाना जाता है, ये प्रथम प्रश्न हमने लिए हैं। भारतेंदु युग को किस नाम से जाना जाता है? तो सभी जानते हैं कि भारतेंदु युग को हम लोग पुनर्जागरण काल के नाम से हिंदी साहित्य में जाना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग को क्या नाम दिया है, ये दूसरी प्रश्न है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंदु युग का नाम दिया है नई धारा प्रथम उत्थान, जिसका उन्होंने समय माना 1868 ईस्वी 1868 से 1893, 1868 से 1893 ईस्वी वह भारतेंदु युग का समय सीमा तय किए हैं। ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है और परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग की समय सीमा क्या मानी, या फिर निशान लगाने वाला देता है। तीसरा प्रश्न है, राम कुमार वर्मा ने भारतेंदु युग को क्या नाम दिया है? राम कुमार वर्मा ने भारतेंदु युग को क्या नाम दिया है? तो राम कुमार वर्मा ने भारतेंदु युग का नाम आधुनिक काल दिया है। आधुनिक काल, जिसका समय सीमा उन्होंने माना 1870 से 1900 ईस्वी तक। नेक्स्ट प्रश्न है, मिस्र बंधुओं ने भारतेंदु युग को वर्तमान काल कहा। मिस्र बंधुओं ने भारतेंदु युग को क्या कहा? मिस्र बंधुओं में आप जानते हैं कि 3 भाई थे और तीनों के नाम से संक्षिप्त में मिस्र बंधु विनोद कहा जाता है, मिस्र बंधु कहा जाता है। तो मिस्र बंधुओं ने भारतेंदु युग को वर्तमान काल कहा है, जिसका समय सीमा उन्होंने माना 1869 1869 से 1888 1888 ईस्वी। तथा रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग को नवजागरण काल कहा है। ये देख लीजिएगा, रामविलास शर्मा भी बहुत महत्वपूर्ण है। रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग को नवजागरण काल कहा है, जिसका समय सीमा उन्होंने माना 1857 से 1900 ईस्वी। और अभी 1857 से 1900 ईस्वी ही भारतेंदु जो युग है वह जाना जाता भी है। भारतेंदु जी की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है। गद्य पद मिलाकर जितने भी भारतेंदु जी की रचनाएं प्रकाशित हुई, उन सभी रचनाओं की संख्या 175 मानी जाती है, जिसमें उनका 70 काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह मतलब कविता का जो संग्रह होता है वो 70 काव्य संग्रह है। तो आइए देखते हैं कि भारतेंदु जी की महत्वपूर्ण काव्य संग्रह कौन कौन से हैं। 70 के 70 तो याद रखना थोड़ी मुश्किल है, लेकिन जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जा रही हो वैसे काव्य संग्रह को हम लोग याद रखेंगे। तो उसमें है प्रेम मल्लिका, प्रेम मल्लिका, वैशाख महात्म, प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी और प्रबोधिनी, बकरी बिलाप, बकरी बिलाप, वेणु गीत, बंदर सभा और विजयनी विजय विजयंती। ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, विजयनी विजय वैजयंती और नए जमाने की मुकरी। इसके अलावा और भी है, लेकिन महत्वपूर्ण जो था वो यहाँ हमने प्रयास किया आपको ये बताने का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु जी की खड़ी बोली में लिखी गई कौन सी कविता है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया एक प्रश्न है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र की खड़ी बोली में लिखी गई कौन सी कविता है? तो हम सभी जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ब्रज भाषा में अधिकतर रचनाएं उन्होंने ब्रज भाषा में की है, लेकिन खड़ी बोली में जो कविता लिखी है उनके कविता का नाम है फूलों का गुच्छा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आप सभी लोग निश्चित रूप से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की और भी प्रश्न अगले वीडियो में हम करवाएंगे, और जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे प्रश्न भारतेंदु जी से संबंधित हम करवाने का प्रयास करते हैं। तो सभी मित्रों से आग्रह होगा, आप सभी अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते हैं। और हमारा मनोबल थोड़ा बढ़ाइए। हमारा मनोबल जितना बढ़ेगा उतना हम जितना अच्छा से अच्छा होगा आप सभी को देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।